गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर। आज हम लोगों को डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का सेकंड पार्ट पढ़ना है। जो स्पूल टाइप डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग स्पूल टाइप डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होता क्या है और उसमें क्या वेरिएशन है वो हम लोग देखेंगे। कितने पोजीशन होते हैं, कितने वे होते हैं, वो हम लोग को यहाँ पर देखना है। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व डीसीवी से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डीसीवी मतलब होता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का हमने देखा था लास्ट क्लास में कि ये इसका यूज़ क्यों करते हैं। इसका यूज़ हम लोगों ने देखा वहाँ पर कि फ्लूइड के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब एट ए टाइम किस पिस्टन, किस सिलेंडर के किस पार्ट में हमारा फ्लूइड जाना चाहिए और किस पार्ट से फ्लूइड उसी टाइम पर वापस आना चाहिए टैंक में, या फिर बाहर एग्जॉस्ट होना चाहिए। वो इसको कंट्रोल कौन करता है? जो कंट्रोल वाल्व करता है उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ये फ्लूइड के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, किस साइड हमारा फ्लूइड का डायरेक्शन होना चाहिए और किस साइड से वापस आना चाहिए, वो हमें कंट्रोल करता है। तो लास्ट क्लास में हमने पोपेट टाइप देखा था, आज हम लोग को स्पूल टाइप पढ़ना है। तो फंक्शन दोनों का सेम ही है। स्पूल टाइप में क्या होता है, जो एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर में अंदर में एक शाफ्ट टाइप का बोल सकते हैं या पिस्टन टाइप का एक एलिमेंट होता है, जो ज़रूरत के हिसाब से आगे पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जिससे क्या होता है, जो पोर्ट होता है जहाँ से फ्लूइड पंप के साइड से एक्चुएटर में जाता है वो क्लोज हो जाता है। वो हम लोग अभी डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है, जो अंदर में आगे पीछे मूव करता है, वो एक स्पूल के फॉर्म में होता है। स्पूल कुछ अलग नहीं होता है, वो एक तरह का सर्कुलर डिस्क होता है, एक प्लेट टाइप का होता है। वो जो मूवमेंट को ब्लॉक करता है और एक इंस्टेंट पे कभी मूवमेंट को अलाउ करेगा, फ्लूइड के फ्लो को अलाउ करेगा और फ्लूइड के फ्लो को ब्लॉक करेगा। तो उसी से हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन को, फ्लूइड के डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इसका जो टाइप होता है स्पूल टाइप का, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, कितने पोजीशन पे ये काम कर रहा है। जैसे पोजीशन क्या बोल सकते हैं कि एक पोजीशन पे हमारा वाल्व ओपन हो सकता है, दूसरे पोजीशन पे वाल्व क्लोज हो सकता है, या एक पोजीशन पे हमारा वाल्व जो वाल्व है जो फ्लूइड को फ्लो करने के लिए अलाउ कर रहा है वो टैंक में कर रहा है। एक पोजीशन पे हो सकता है वो हमारा एक्चुएटर में कर रहा है। तो अलग अलग पोजीशन होता है। तो हम लोग वही बोलते हैं, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, तो ये दो पोजीशन हो गया। तो ये हो गया पोजीशन। अब इसका एक और वेरिएशन होता है वे, जिसको हम लोग वे के फॉर्म में बोलते हैं। कितने वे होते हैं, कहीं कहीं पे देता है 2 वे, कहीं पे देता है 3 वे, कहीं पे बोलता है 4 वे। तो वो वे मतलब कि कितना उसमें नंबर ऑफ पोर्ट है, मतलब कितने तरीके से फ्लूइड जा सकता है और आ सकता है। तो आगे हम लोग देखेंगे तो समझ लेंगे वे क्या होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले सबसे बेसिक वाला पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है 2 वे 2 पोजिशन स्पूल वाल्व या डीसीवी बोल सकते हैं। 2 पोजीशन स्पूल वाल्व या डीसीवी। तो यहाँ पर मतलब दो तरीके से फ्लूइड का फ्लो होगा, मतलब एक तरीके से आएगा एक साइड से और एक साइड से जाएगा। दो वे मतलब कहने का मतलब हो गया यहाँ पर दो पोर्ट होगा। दो पोजीशन मतलब एक पोजीशन पे हमारा वाल्व ओपन होगा, दूसरे पोजीशन में वाल्व क्लोज होगा। तो ये दो पोजीशन होगा। जनरली हम लोग को दो पोजीशन ही मिलता है, किसी किसी केस में थ्री पोजीशन मिलता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर दो ही पोजीशन पढ़ना है। तो लास्ट का दो ही पोजीशन होगा, आगे का सिर्फ चेंज होता जाएगा। कहीं पर 2/2 मिलेगा, इसको हम लोग 2/2 भी लिख सकते हैं। 2/2 का कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि 2/2 का मीनिंग क्या होता है। तो 2/2 का मतलब क्या होता है, 2 पोजीशन 2 वे 2 पोजीशन, 2 वे 2 पोजीशन वाल्व इसको बोल सकते हैं। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव भी पूछता है 2 पोजीशन बोलते हैं। वही कहीं 4/2 दे देगा, इसको बोलेंगे 4 वे 2 पोजीशन वाल्व, 4 वे 2 पोजीशन वाल्व। 3/2 बोलता है तो इसको बोलते हैं 3 वे 2 पोजीशन वाल्व। तो आज का हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है 2/2 मतलब 2 वे 2 पोजीशन वाल्व। शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 वे 2 पोजीशन वाल्व। इसको मैंने क्या बताया, इसको हम लोग शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं 2/2 डीसीवी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी लास्ट ईयर पूछा हुआ है ये। 4/2 या 5/2 पूछा हुआ था कि 5/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं 5 वे 2 पोजीशन वाल्व, यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर 2/2 को हम लोग 2 वे 2 पोजीशन को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 2/2 डीसीवी। मतलब दो वे पर और दो पोजीशन पे काम कर रहा है। इसका मतलब दो यहाँ पर पोर्ट होगा, एक तरफ से इन करेगा, एक तरफ से आउट होगा, और दो पोजीशन पे काम करेगा। एक पोजीशन पे ओपन होगा, दूसरे पोजीशन पे वो क्लोज होगा। तो देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। इसका ऐसा होता है, ऐसा बना हुआ होता है। देखते हैं इसका पार्ट्स क्या क्या है। ये हमारा स्पूल है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हमारा स्पूल है। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर एक इससे कनेक्टेड है, रड से कनेक्टेड है। टोटल को यहाँ पर स्पूल बोल रहा है। ये हमारा बोर मतलब सिलेंडर का जो अंदर का जो खाली स्पेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। ये हमारा सिलेंडर का पोर्शन है, ये वाल्व का बॉडी है। ये यहाँ पर स्प्रिंग से लोडेड किया हुआ है, स्प्रिंग इस पर लग रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो पोर्ट पी शो कर रहा है ये पंप साइड से आ रहा है। ये हम लोग
हाइड्रोलिक सिस्टम का बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर न्यूमेटिक होगा तो वहाँ पर हम लोग पंप साइड से ना लेकर वहाँ पर हम लोग कर देंगे कि कंप्रेस्ड एयर आ रहा है स्टोरेज टैंक से। आप लोग डिफरेंस खुद से क्रिएट कर लोगे, एक तरह का आपको समझा दिया जा रहा है, दोनों का सिमिलर फंक्शन है। यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसलिए पोर्ट पी लिख रहे हैं। आप पोर्ट पी ये भी समझ सकते हो यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर आ रहा है। अगर हम लोग न्यूमेटिक का बात करेंगे तो यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर आ जाएगा, वो आपको खुद से समझ लेना है। अब इसके बाद देखते हैं, ये हमारा एक पोजीशन पे काम कर रहा है, ये हमारा दूसरे पोजीशन पे है। और वे यहाँ पर क्या बताने का मतलब था, टू वे। इसका मतलब यहाँ पर दो पोर्ट है तो यहाँ पर दो वे हो जाएगा, मतलब दो जाने का तरीका है, एक यहाँ है। अगर थ्री कर देंगे तो थ्री वे हो जाएगा, फोर कर देंगे तो फोर वे हो जाएगा, मतलब फोर उसका वे है, फ्लूइड के फ्लो करने के लिए फोर वे। यहाँ पर टू वे है तो टू बोलते हैं, अगर थ्री हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा। तो टू पोजीशन मतलब ये वाल्व का दो पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे कि पोजीशन वन ये हो गया, यहाँ पर हमारा फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है पोजीशन वन पे हम लोग देखेंगे यहाँ पर फ्लूइड का फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पर फ्लूइड का फ्लो जो है वो क्लोज किया हुआ है। और ये सेकंड पोजीशन हो गया ये कि फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। तो नॉर्मल पोजीशन पे हमारा वाल्व जो होगा वो क्लोज्ड होगा। जब हम लोगों को सप्लाई करना हो, जब हम लोगों को कोई फंक्शन परफॉर्म करना होगा एक्चुएटर के थ्रू, तब हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर फ्लूइड का फ्लो को फ्लूइड के फ्लो को अलाउ करते हैं, फ्लो होना एक्चुएटर में। तब हम लोग क्या करते हैं, डीसीवी को पुश करते हैं रड के थ्रू। ये हमारा लीवर है, इसके थ्रू इसको हम लोग पुश करके आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर था, अब हमारा इसको जब हमने पुश किया तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, जिससे क्या हुआ कि ये जो स्पूल था यहाँ पर वो स्पूल आगे की तरफ चला गया, यहाँ से आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। लास्ट पोजीशन पे यहाँ पर हमारा आ गया, जो स्प्रिंग लगा हुआ था वो हमारा कंप्रेस्ड हो गया। ये स्प्रिंग जो है यहाँ पर इस पोजीशन पे कंप्रेस्ड हो गया है, जिससे क्या हुआ कि जो पंप साइड से फ्लूइड आ रहा था वो एक्चुएटर में इजीली यहाँ पर फ्लो हो गया। यहाँ पर एक्चुएटर लगा हुआ होगा, ऐसा एक्चुएटर कोई लगा हुआ है, वहाँ पर हमारा फ्लूइड फ्लो हो गया है यहाँ पर। और ये स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे कंटिन्यूसली इस पे स्पूल पे लग रहा है। जैसे ही हम लोग लीवर को छोड़ेंगे, लीवर पे से फोर्स हटाएंगे, वो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इसको वापस पुश कर देगा, वो अपनी जगह पर फिर से इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, वाल्व क्लोज हो जाएगा। या फिर धीरे धीरे हम लोग स्प्रिंग जो इस लीवर को धीरे धीरे छोड़ देंगे, हल्का 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 करके स्लोली इसको वापस अपने जगह पर ला देंगे। स्प्रिंग फोर्स की वजह से ऑटोमेटिक ये वापस अपने जगह पर आ जाएगा। ये इसका कंस्ट्रक्शन और फंक्शन हमने देखा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया, फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। ये स्पूल है, आप देख रहे होगे, ये हमारा सर्कुलर डिस्क जैसा नज़र आ रहा है, प्लेट जैसा नज़र आ रहा है। ये सिलेंडर, ये वाल्व बॉडी है टोटल। यहाँ पर पोर्ट, दो पोर्ट है। पोर्ट ए जो मतलब एक्चुएटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोर्ट पी मतलब पंप के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है या कंप्रेस्ड एयर के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाल्व का एक पोजीशन है, ये वाल्व का सेकंड पोजीशन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लीवर को पुश किया। जैसे ही पुश किया, अभी हमारा इनिशियल पोजीशन पे ये वाल्व क्लोज है, ये फ्लूइड को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है एक्चुएटर साइड। जैसे ही हमने इसको पुश किया तो ये हमारा वाल्व जो होगा धीरे धीरे अपने पोजीशन से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे आगे की तरफ गया। यहाँ पर जैसे ही पहुँचा, जैसे ही ये पोर्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया, यहाँ पर हमारा ये फ्लूइड का फ्लो जो होने लगा वो यहाँ से यहाँ जाने लगा। फ्लूइड का फ्लो पोर्ट पी के साइड से पोर्ट ए में जाने लगा, मतलब हमारा एक्चुएटर में फ्लूइड फ्लो होने लगा। यहाँ पर वाल्व ओपन हो गया और जो भी एक्चुएटर से हमें परफॉर्म कराना था वर्क, वो हमें मिल गया है। तो ये इसका फंक्शन था और इसका वर्किंग हमने दोनों यहाँ पर देख लिया है। जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इसका डायग्राम बना देना है, दोनों डायग्राम बना देना है। और दोनों का पहले कंस्ट्रक्शन हम लोग एक का लिख लेंगे, दोनों मतलब इसका 2x2 का हम लोग कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, उसके बाद फिर इसका वर्किंग लिख लेंगे। फ्लूइड का फ्लो इनिशियल कंडीशन में बंद रहता है। जैसे हम लोग लीवर को पुश करते हैं तो वो क्या होता है कि दोनों जो पोर्ट पी को पोर्ट ए से कनेक्ट कर देता है, जिससे फ्लूइड का फ्लो होने लगता है, एक्चुएटर से परफॉर्म कर देता है। स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कंटिन्यूसली स्पूल पे लगता है। जैसे ही हम लोग लीवर को धीरे धीरे लीवर पे से फोर्स धीरे धीरे हम लोग हटाते हैं, रिमूव करते हैं, वहाँ से क्या होता है, वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, वाल्व हमारा क्लोज हो जाता है फिर से। ये था इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग। अब इसका हम लोग सिंबल देख लेते हैं। सिंबल कैसा है, सिंबल जैसा हमने वहाँ पर देखा था दो पोजीशन पर है। जैसे पोपेट वाले में हमने देखा था सिंबल दो पोजीशन पे था तो दो बॉक्स बना था, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें करना होगा। दो पोजीशन पे काम कर रहा है तो हमें दो बॉक्स बनाना होगा। जितने पोजीशन पे होगा उतने पोजीशन पे हमें बनाना होगा। एक पोजीशन पे क्लोज होगा, एक पोजीशन पे ओपन होगा। तो सेम यहाँ पे हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो गया एक्चुएटर साइड, यहाँ पर ए लिख दो। यहाँ ये हो गया पंप साइड, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया पंप साइड। अब यहाँ पर एरो बना देंगे जो कनेक्ट करता हुआ शो करेगा। ये एक्चुएटर है, ये पंप है, और यहाँ पर एक पुश बटन लगा देंगे जो क्या है, इसको पुश कर रहा होगा। तो सिंबल है, ये सिंबल में से इनको दिखाते हैं। ये पुश बटन है जो पुश कर रहा है। तो एक पोजीशन पे किसी एक ही साइड पर वो कनेक्टेड होगा। या तो अगर हम लोग को क्लोज दिखाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्चुएटर को कनेक्ट कर देंगे। ये एक्चुएटर कनेक्टेड हो गया।
और ये अगर हाइड्रोलिक सिस्टम है तो इसको हम लोग टैंक से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा टैंक हो गया, ये हमारा पंप हो गया, सॉरी, ये पंप से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। पंप से हाइड्रोलिक अगर है तो पंप से कनेक्ट कर देंगे। तो इस पोजीशन पे हमारा जो सर्किट है ये हमारा अभी क्लोज है। सर्किट जो अभी है इस पोजीशन पे, ये अभी क्लोज पोजीशन पे है। अब इसको ओपन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंबल को पुश करके शिफ्ट कर देंगे, और जो ये हमने सर्किट बनाया था वो सर्किट को हम लोग क्या कर देंगे, उसका जो ये शो किया था ये हमने यहाँ पर उसको यहाँ से कनेक्ट कर देना होगा। अब उस केस में ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और जो पंप होगा वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको ओपन पोजीशन पे दिखाना होगा, ये पंप जो होगा P वाला ए से कनेक्टेड हो जाएगा, ये हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा। अभी ये वाला जो पोजीशन होगा ये अभी ब्लैंक रहेगा, यहाँ पर कनेक्टेड नहीं होगा। कोई एक टाइम पर एक ही पोजीशन से हम लोग कनेक्ट करना है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से भी कनेक्ट है यहाँ से भी कनेक्ट है, तो दोनों हम लोग नहीं शो कर सकते हैं। सर्किट का एक बार का पोजीशन का हम लोग एक ही बार बनाएंगे। अगर फिर हम लोग उसको क्लोज दिखाना है तो अलग फिर सर्किट बनाएंगे, ओपन दिखाना है तो फिर अलग बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग पोजीशन को वो अलग अलग टाइम पे रिप्रेजेंट करेगा, एक ही टाइम पे क्लोज ओपन दोनों नहीं हो सकता है। ये इसका सिंबल हो गया। सिंबल ऐसे देख लेते हैं, ये यहाँ पर जो सिंबल दिया गया सेम सिंबल हमने बनाया था, बस हमने इसको क्या किया था, इधर बनाया था, इस वाले को इस साइड बना दिया था, इस वाले को इधर बना लिया था। तो उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग इधर वाले को उधर उधर वाले को इधर कर सकते हैं। वो अपने पोजीशन पर डिपेंड करता है कि हम लोगों को क्या बनाना है या क्या बनाना चाहते हैं। आप उसके लिए फ्री हो, ऐसा नहीं है कि ये वाला यहीं पे बनेगा ये वाला यहीं पे बनेगा, ऐसा नहीं है। ये हमारा सिंबल हो गया, आपको ये याद रखना है, क्योंकि सर्किट जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो सर्किट में आपको सिंबल ही बनाना होता है। सर्किट में हम मेन जो 2x2 स्पूल वाल्व है वो हम लोग कंप्लीट नहीं बनाएंगे, उसका मेन फिगर नहीं बनाते, उसका हम लोग सिंबल बनाते हैं, क्योंकि इजी हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना होता है। किसी को भी समझाना है तो हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि फ्लूइड ऐसे फ्लो होगा, यहाँ सिंबल है, ये सिंबल देखकर हम लोग को पता चल जाना चाहिए कि ये 2x2 है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 2x2 पोजीशन डीसीवी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3x2 डीसीवी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 4x2 कर लेना है। लास्ट में एक हम लोग का प्रेशर अनलोडिंग वाल्व शायद आई थिंक बचा हुआ है, वो हम लोग देख लेते हैं। 2 ही हमने पढ़ा था, एक और हम लोग का बचा हुआ है, वो हम लोग जैसे ही ये डीसीवी कंप्लीट होगा उसको हम लोग फिर से कंप्लीट कर लेंगे। रिमेनिंग पोर्शन प्रेशर कंट्रोल वाल्व का कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फ्लो कंट्रोल वाल्व में आई थिंक 1 या 2 पढ़ना है, जिससे हमारा वाल्व कंप्लीट हो जाएगा। वाल्व कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुएटर का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, एक्चुएटर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर देख लेंगे न्यूमेटिक में क्या क्या पोर्शन रिमेनिंग है, जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसको भी। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, या नहीं आया है तो आप ज़रूर पूछिएगा। कैसा लगा ये भी आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।